चढ़ावा चोरी हुआ, सरकार उस पर चर्चा नहीं कराती, तो आखिर सदन है क्यों? बच्चों पर लाठियां चली, पैलेट गन चले, AK-47 चले, कांटी लगे कील से मारे गए, और सरकार उस पर चर्चा नहीं कराती। अगर जनता के सवालों पर चर्चा सदन में नहीं होगी तो होगी क्या? सरकार बली मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को बलि का बकरा बना रही है। यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी चोर नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि जितने चढ़ावा चोर हैं सब भाजपा में। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में सपा सांसद रमाशंकर राजभर जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सदन की जो स्थगित हो रहा है बार बार, और विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि जो हम सत्ता पक्ष है वो सुनना नहीं चाहता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। विपक्ष दो बड़े मसले जो देश के हैं, इस समय सदन चल रही है, इस सरकार मनमानी हो गई है। इतना बड़ा वैश्विक संकट आया और परंपरा सदन की रही है कि कोई देश पर संकट या विश्व में संकट आए तो मंत्री का बयान पार्लियामेंट में होगा, नहीं हुआ। बच्चों पर लाठियां चली, पैलेट गन चले, AK-47 चले, कांटी लगे कील से मारे गए, और सरकार उस पर चर्चा नहीं कराती। चढ़ावा चोरी हुआ, सरकार उस पर चर्चा नहीं कराती, तो आखिर सदन है क्यों? अगर जनता के सवालों पर चर्चा सदन में नहीं होगी तो होगी क्या? सरकार सदन चलाना सरकार का काम है, और सरकार सदन चलाने के लिए गंभीर नहीं है। इसलिए विपक्ष की जो जायज मांग है उस पर चर्चा नहीं कराई, लेकिन संपूर्ण सदन का समय सत्ता पक्ष ने अपने घमंड में बर्बाद कर दिया। तो संसद सुनी नहीं रह सकती। संसद में जनता के सवाल उठते रहेंगे, सरकार का काम है कि उस पर जवाब दे, और यह सरकार जनता के सरोकारों पर सवाल पूछने पर घबराती है। सर, चंदा चोरी का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है, बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इससे बचती हुई नजर आ रही है। सरकार बली मछली को बचाने के लिए छोटी मछलियों को बलि का बकरा बना रही है। इसीलिए न सदन में चर्चा चाहती है, न कार्रवाई चाहती है। जो जांच हो रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सब पूरा चढ़ावा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गया है। यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी चोर नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि जितने चढ़ावा चोर हैं सब भाजपा में। तो सरकार इस पर सदन नहीं चलाना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है, ताकि देश के लोग जान जाएं कि ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग धर्म के आड़ में कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। सर, सरकार पक्ष हमेशा से मंदिर की राजनीति पे रहा है, और मंदिरों की अगर हम बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं था जो राम मंदिर में है। आप श्राइन बोर्ड की बात करें, वैष्णो देवी मंदिर की, उसमें भी आया था कि वहाँ पर भी जो उन्होंने बताया कि जो चांदी थी वो नकली निकल गई। क्या 99% नकली चांदी थी? देखिए, बता मैं, अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान के नाम पर, चाहे किसी भी देवी देवता के, चाहे किसी भी धर्म के इष्ट के नाम से कोई भी चढ़ावा चढ़ता है वो उन तक नहीं पहुंचता है। ये उन तक नहीं पहुंचता है, केवल व्यवस्थापक और मैनेजर ही उसका संपूर्ण उपभोग करते हैं। कुछ लोग उपयोग उसको एजुकेशन में करते हैं, भोजन कराने में करते हैं, स्वास्थ्य में करते हैं। धार्मिक चंदा का उपयोग सामाजिक सरोकारों में किया जाता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, एक ही मंदिर नहीं, सभी मंदिरों में वहाँ के संत पुजारियों को भी बाइकाट कर दिया। हर जगह अपने प्रायोजित संत भिखारियों को बैठा दिया, संत पुजारियों को बैठा दिया, और उस पैसे से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, अपना कार्यालय बनवा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से आई है
जो धर्म के नाम पर आई थी सबसे अधिक अधर्म कर रही है, और सबसे अधिक मंदिरों पर चढ़ावा चोरी इन्हीं के शासन में परिपाटी पड़ी है। इसके पहले किसी मंदिर में चढ़ावा चोरी पर कोई विवाद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब तो सभी मंदिरों में चढ़ावा चोरी पर विवाद। तो ये चढ़ावा के पैसे पर भी नजर लगाए हैं। जी सर, आखिरी सवाल ये आएगा कि सरकार ये भी आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि जो झारखंड वाले छात्र हैं उनसे सौतेला व्यवहार हो रहा है विपक्ष के द्वारा। कतई नहीं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, कार्रवाई भी की। लेकिन झारखंड का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर रही है। वो छात्रों के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन बना रही है। इसीलिए कल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड में बंद रखा था। छात्रों के आंदोलन में और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में आपको फर्क समझना चाहिए। सर, एक और छोटा सवाल आएगा कि ये कहते हैं सरकार और विपक्ष भी कहते हुए नजर आ रहा है, लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं छात्रों को राजनीति का आधार बनाया जा रहा है। क्या अब जेनजी जग चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि अब दिशा क्या है? जो दिशा विहीन था वो दिशा में आ रहा है। सरकार और राजनेताओं से 10 गुना अधिक समझ जेनजी हर क्षेत्र में रखता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो वर्तमान सरकार के ज्ञान और वर्तमान नेताओं के ज्ञान से अधिक ज्ञान जेएनजी रखता है। और उसने देश से भय समाप्त किया है। सत्ता का भय और सत्ता का डर जेएनजी ने समाप्त किया है। अब जेएनजी की बात चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, उसको सुनना पड़ेगा। और इस देश के बिगड़े हुए सिस्टम को जीएनजी ही ठीक कर सकता है। और जीएनजी इस पर काम कर रहा है। उस पर ऐसी प्रतिभाओं का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं।